अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक के ऊपर। भाई स्टमक के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द कार्डियक पार्ट एंड द सेकंड वन इज द पाइलोरिक पार्ट। अच्छा, कार्डियक और पाइलोरिक, इसके तरफ भी जाने से पहले एक टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं कि दैट व्हाट इज द कार्डियक एंड, जिसको हम कार्डिया भी कहते हैं। कार्डियक एंड को क्या कहते हैं? कार्डिया। भाई यहाँ मैं किसी एंड की बात करने जा रही हूँ ना, ठीक है भाई। कार्डिया या कार्डियक एंड, एंड क्या होगा? ये पॉइंट है जहाँ पे एसोफिगस कनेक्ट करेगी आपके स्टमक के साथ, ठीक है। बॉर्डर बन गया ना एक किस्म का, ये कह लो भाई कार्डिया, कार्डियक एंड, ये एंड है, ये मार्जिन है, ये पॉइंट है जहाँ पे आपकी एसोफिगस आपके स्टमक के साथ कनेक्ट करिए। ये मेरे पास आ गई कार्डिया, ठीक है। यहाँ फिर इसका दूसरा नाम क्या है कार्डिया का? कार्डियक एंड। दूसरा वर्ड है पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड, पाइलोरिक एंड का दूसरा नाम इधर क्या है? अच्छा, पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड डेफिनेट सी बात है, वो एंड होगा जहाँ पे आपका स्टमक कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? ड्यूडेनम के साथ। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? अच्छा जी, अब बच्चों एक और चीज़ नोट करो कि एक लेबलिंग आपके स्टमक के ऊपर देखो, राइट साइड की डायग्राम में आपको एक लेबलिंग नज़र आ रही है जो रेड बॉक्स के अंदर है, दैट इज़ दी एंगुलर इंसीजर, या इंसीजर का मतलब ये नोच, डिप्रेशन, ठीक है, या एंगुलर नोच। एंगुलर नोच, यहाँ पे एक नोच नज़र आ रही है जिसे हम लोगों को स्टैंडर्ड में नोच नज़र आई थी। भाई यहाँ पर भी आपको एक नोच नज़र आ रही है, उस नोच का मैंने क्या नाम बोला है? एंगुलर इंसीजर या एंगुलर नोच। अब भाई एंगुलर इंसीजर या एंगुलर नोच कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों? दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड दिस इज द लेसर कर्वेचर। कर्वेचर अभी हमने स्टडी करने हैं। मुझे बताओ देखकर, ये एंगुलर नोच ग्रेटर कर्वेचर पे है या लेसर कर्वेचर पे? भाई दिस इज द नोच दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। इज इट नियर टू द पाइलोरिक एंड? अब ये इसकी एनाटमी आ गई, ठीक है। एंगुलर इंसीजर की एनाटमी क्या है? दिस इज द नोच दैट इज एट द लेसर कर्वेचर, ठीक है, दैट इज नियर द पाइलोरिक एंड। क्लियर? देखो नेक्स्ट डायग्राम में आपको एंगुलर नोच क्लियर है, ठीक है भाई। अब जी हम लोग बात करने जा रहे हैं एसोफिगस को, हम लोग थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट करेंगे एसोफिगस, ठीक है बच्चों। एसोफिगस को हम लोग मार्जिन्स के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे। भाई मैं कहने जा रही हूँ आपको, मेरे पास एसोफिगस का राइट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है। ये राइट मार्जिन होगा कि लेफ्ट? ये राइट होगा कि लेफ्ट? ये कौन सा मार्जिन है? दिस इज राइट मार्जिन एंड दिस इज दी लेफ्ट मार्जिन। अच्छा जी, आपका जो एसोफिगस का राइट मार्जिन है दैट इज कंटिन्यूअस विद दी लेसर कर्वेचर। ऐसा ही है, आपके जो एसोफिगस है उसका लेफ्ट कर्वेचर इज कंटिन्यूअस विद दी ग्रेटर कर्वेचर। लेकिन एक चीज नोट करनी है, इन दोनों के दरमियान भी देयर इज अ नोच, ठीक है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे कोई एंगल बन गया है, और एंगल भी कैसे? 90 का तो एंगल नहीं ना है, एंगल ऐसा है दैट इज लेस देन दी 90, ठीक है। तो भाई इसको मैंने कह दिया यहाँ पर एक्यूट एंगल बन गया है, ऐसे ही है। तो भाई अब टेक्स्ट की तरफ आते हैं। मेरा जो राइट मार्जिन है एसोफिगस का दैट इज कंटिन्यूअस विद दी लेसर कर्वेचर, जो मेरा लेफ्ट मार्जिन है दैट इज बेसिकली कंटिन्यूअस विद दी ग्रेटर कर्वेचर। एट एन, कंटिन्यू कहाँ पर कर रहा है? एट, देखो लिखा हुआ है एट एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे ऐसे लग रहा है एक एंगल बना रहे हैं जो कि लेस देन 90 का एंगल है, दैट इज नॉट 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा जी, जिसको मैंने टर्म दे दी, इस एंगल को मैंने कह दिया दिस इज एक्चुअली दी कार्डियक नोच। कार्डियक नोच या कार्डिनल नोच, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिया एंड कार्डिनल नोच? व्हाट इज कार्डिया?
ये थोड़े से वर्ड हैं जिसमें कंफ्यूजन बच्चे कर देते हैं। कार्डिया क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ कार्डिया क्या है? कार्डिनल एंड क्या है? क्या कार्डिनल एंड और कार्डिया सेम है? बच्चों अभी हमने स्लाइड पढ़ी थी, अब यहाँ पे बच्चे टेक्स्ट में कंफ्यूजन कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कार्डिनल एंड है जहाँ पे एसोफेगस और स्टमक आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कार्डिनल एंड कार्डिया आर दी सेम, जबकि कार्डियक नोच एक नोच का नाम है, डिप्रेशन का नाम है, जहाँ पे एक एक्यूट एंगल बन गया आपके पास। ठीक है, ये एक्यूट एंगल आगे से कंटिन्यू कर रहा है ग्रेटर कर्वेचर के साथ। क्लियर? तो अब ये कार्डिया को मिस नहीं करना। और एंगुलर इंसीजर क्या है? इंसीजर का मीनिंग क्या है? नोच। एंगुलर इंसीजर का दूसरा नाम हो गया एंगुलर नोच। एंगुलर नोच आपको कौन से कर्वेचर पे मिल रही है? लेसर कर्वेचर पे मिल रही है। ठीक है, इज इट नियर टू द पाइलोरिक एंड? ठीक है, क्लियर? अब बच्चों टर्मिन, अब मैंने कार्डिया डिस्कस कर लिया ना, कार्डिनल एंड बता दिया भी, दीज आर दी सेम। कार्डियक, अब जी कार्डियक थोड़ा सा याद है कि स्टमक का कौन सा पार्ट है? फंडस स्टमक का कौन सा पार्ट था? अच्छा, आपने कह दिया फंडस जो है ये ऊपर वाला पार्ट है, कनकेव है कि कन्वेक्स है? कन्वेक्स है। भैया आपके ऑथर ने कहा कि आपने क्या करना है कि बेसिकली आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने मुझे बताना है क्या ये आपके पास बॉडी बन रही है स्टमक की या नहीं। अच्छा जी, बाया लाइन आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। भाई आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट फ्रॉम द कार्डियक एंड। आप लोग जी कार्डियक एंड से चले, वहाँ से आपने लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की। आप लोगों ने कार्डियक एंड डाउनवर्ड गए। ठीक है, डाउनवर्ड आ गए। डाउनवर्ड आने के बाद अगेन आप ग्रेटर कर्वेचर की तरफ मूव कर गए। ठीक है, अब ये आपके पास आपके स्टमक का कौन सा पार्ट बन गया है? लेबलिंग देखो, लेबलिंग क्या लिखी हुई है? बॉडी। अच्छा जी, क्या देखने से ऐसे लग रहा है कि यह कार्डियक के अंदर ऑथर ने बॉडी को एक्सप्लेन किया हुआ है? ठीक है, तो अब मेरे पास बॉडी बेसिकली बनी कैसे कि भाई मैंने कार्डियक एंड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की टूवर्ड्स दी ग्रेटर कर्वेचर, हॉरिजॉन्टली मैं लेफ्ट की तरफ गई, फिर इसी कार्डियक एंड से मैं डाउनवर्ड गई। डाउनवर्ड आने के बाद फिर मैं कहाँ पर चलेगी? ग्रेटर कर्वेचर की तरफ। सेंटर में मेरे पास भी एक पोर्शन आ गया है, मेरे पास सेंटर में एक पोर्शन आ गया है बॉडी। क्लियर? अच्छा जी, अब जी आपके ऑथर ने कहा कि भाई यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये बॉडी आ गई है। ठीक है, कार्डियक पार्ट इज एक्चुअली सब डिवाइडेड इनटू दी फंडस एंड दी बॉडी। अभी तक मैंने डिस्कस की थी जस्ट बॉडी, मैंने डिस्कस करना है कार्डियक पार्ट को। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडस एंड द बॉडी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि फंडस कौन सा पार्ट है, बॉडी कौन सा पार्ट है? मैंने क्या किया, मैंने कार्डियक एंड से एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की टूवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर। कार्डियक एंड से मैं डाउनवर्ड मूव की। डाउनवर्ड आने के बाद अगेन मैं ग्रेटर कर्वेचर की तरफ मूव की। मेरे पास ये जो सेंट्रल लार्जर पोर्शन आ गया, इसको मैंने कह दिया बॉडी। बॉडी के सुपीरियरली आई हैव दी फंडस। बॉडी और फंडस टुगेदर आर मेकिंग दी लार्जर कार्डियक पार्ट। क्लियर? अच्छा जी, अब जी मेरे पास फंडस देखने में कैसा है, कनकेव या कन्वेक्स? दैट इज कन्वेक्स। अब हमें एक पता चल गया ना एनाटॉमिकली हम लोगों ने किस पार्ट को फंडस कहना है और किस पार्ट को हमने बॉडी कहना है। अच्छा जी,
अब हम लोग आ जाते हैं पाइलोरिक एंड की तरफ, पाइलोरिक पार्ट की तरफ। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कौन सा पार्ट, कार्डियक पार्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइलोरिक पार्ट। बच्चों पाइलोरिक पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ भी देखो मैंने लिखा है पाइलोरिक एंटेरम, पाइलोरिक कैनाल। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइलोरिक पार्ट को। पाइलोरिक पार्ट कार्डियक पार्ट की तरह ही इज कंपोज्ड ऑफ द टू कंपोनेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द पाइलोरिक एंटेरम एंड द सेकेंड वन इज द पाइलोरिक कैनाल। अच्छा, तो मैंने कहा पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट इज बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द पाइलोरिक एंटेरम, द सेकेंड वन इज द पाइलोरिक कैनाल। कैनाल ऐसे लगना गुड कैनाल है, नाली है ऐसा। एंटेरम देखो कैसे मैंने बनाया है, पीछे से नैरो है, आगे से ब्रॉडर है। ये बेसिकली आपके पास जो पाइलोरिक एंटेरम है बच्चों, दैट इज द बल्जिंग पार्ट। ठीक है, ये उभरा हुआ बल्जिंग पार्ट है, जैसा कहते हैं जैसे सूज जाना, बल्ज हो जाना, फूला हुआ पार्ट है। आपने जब स्टमक की स्टडी की वहाँ से आपको पता चला दिस पाइलोरिक पार्ट इज एक्चुअली दी बल्ज्ड पार्ट। बल्ज्ड पार्ट भी देखने में कैसा है, पीछे से कम है, आगे से बल्ज उभरा हुआ आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो उभरा हुआ बल्ज्ड पोर्शन आपको नज़र आया है, आपने इसको कह दिया दिस इज़ दी पाइलोरिक एंटेरम। पाइलोरिक एंटेरम के बाद आपको जी पाइलोरिक कैनाल नज़र आएगी। देन यू हैव दी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ज़ाहिर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो चीज़ें आगे नहीं ना जाएंगी, कंटेंट आगे नहीं जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, पाइलोरिक पार्ट, यहाँ पे मुझे पता चल गया पाइलोरिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू एंटेरम एंड दी पाइलोरिक कैनाल। अब जी हम लोग कार्डियक पार्ट के फंडस की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं इसको दोबारा भी डिस्कस करती हूँ, फंडस। अच्छा, पाइलोरिक पार्ट को भी दोबारा भी डिस्कस करेंगे। अब जी मेरा कंक्लूजन ये है, मेरे पास कार्डियक पार्ट आ गया, मेरे पास पाइलोरिक पार्ट आ गया। कार्डियक पार्ट में मेरे पास सबसे पहले क्या आ गया, फंडस आ गया। फंडस जो है दैट इज द अपर, दैट इज द कन्वेक्स, दैट इज द डूम शेप्ड पार्ट। डूम कहते हैं ना गुंबद की तरह को, ऐसे ही है। सो जी ये मेरे पास आ गया फंडस, दैट इज सिचुएटेड अबव दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डिस्कस कर ली थी। दैट इज सिचुएटेड अबव दी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ द कार्डियक ओरिफाइस। देखो यहाँ कार्डियक ओरिफाइस भी तो आ रहे हैं ना, ठीक है, इसी पे हम लोगों ने ड्रॉ की है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं फंडस की तरफ। अब क्या होता है, जो हम कहते हैं ना मैदे में गैस हो गई, मैदे में गैस जमा हो गई, बेसिकली वो कहाँ पर जाके एक्यूमुलेट कर जाती है, दैट इज़ बेसिकली दी फंडस। जो कि आपको जब अभी हम आगे जाके देखेंगे उसके अंदर रेडियोग्राफिक एनालिसिस में कि आपको फंडस गैस नज़र भी आएगी। ठीक है, अच्छा, अब जिस स्टमक में फंडस मेरा ऐसा पार्ट है जहाँ पे गैस एक्यूमुलेट कर जाती है। ठीक है जी, आपको ऑथर ने लिख दिया कि जब आप कभी रेडियोग्राफिक एनालिसिस करें तो आपको फंडस बेसिकली डिस्टेंटेड, थोड़ा सा फैला हुआ नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस। अच्छा जी, अब आपके ऑथर ने कहा जब आप रेडियोग्राफिक एनालिसिस एग्जामिनेशन करेंगे अंडर द लेफ्ट डूम ऑफ द डायाफ्राम, मेरे पास डायाफ्राम है, लेफ्ट डूम जो लेफ्ट साइड है उसके नीचे, डायाफ्राम के नीचे आपको फंडस नज़र आएगा। फंडस नेक्स्ट डायग्राम में देखो फंडस। अब इसमें देखो मैंने रेड बॉक्स के अंदर इसको सर्कल की है, रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगल है। ठीक है, फंडस, फंडस दिखाई गई है, फंडल गैस शेडो। भाई इस किस्म का आपको गैस का शेडो नज़र आएगा। गैस होगी क्यों? खाना खाने से होगी ना। ठीक है, अब जी एयर की स्वॉलोइंग्स होती है। ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया, 90% किसकी वजह से हुई कि आपके पास ही 99% जो इंटेस्टाइनल गैसेस हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ दी नाइट्रोजन एंड दी ऑक्सीजन। ये मैंने वाइवे में पूछना है, मैंने नोट्स में नहीं डाला। नॉर्मली हम रीजनिंग क्या करते हैं गैस की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्वॉलोइंग ऑफ दी
एयर स्वॉलोइंग, ठीक है। 90% जो मेरे पास इंटेस्टाइनल गैस है, ज़ाहिर मेरी इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी तो है ना, जो डिफरेंट रिएक्शंस कर रहा है, डिफरेंट ब्रेकडाउन्स कर रहा है, तो उसमें जो गैस का 99% कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन। अब रिमेनिंग जो मेरे पास 1% रह गया, उसके अंदर मीथेन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। क्लियर बच्चों? अब जी हम लोगों ने कार्डियक पार्ट में फंडस को डिस्कस कर दिया। अब हम आगे, आपके फंडस के इंफीरियर आपको कौन सा पार्ट मिल रहा है? फंडस के इंफीरियर कौन सा पार्ट है? दैट इज द बॉडी। अच्छा जी, अब मेरे पास बच्चों पार्ट आ गया बॉडी। क्या मैं कह दूं? बॉडी इज बिटवीन दी फंडस एंड दी पाइलोरिक एंटरम। इज इट करेक्ट? बॉडी इज बिटवीन दी फंडस एंड दी पाइलोरिक एंड। अब जी हम बॉडी मेजर मेन सबसे बड़ा पार्ट है ना, ठीक है। बॉडी इज कंपोज ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दिस इज कंपोज ऑफ द सिक्रीटरी सेल्स। सेल्स किस किस्म की सिक्रीशन करेंगे, यहाँ किस किस्म के सेल्स हैं यहाँ पर भी 3 हम लोगों ने इधर डिवीजन जर्नल लिख ली है, फिजियोलॉजी में मजीद डिटेल में है। दैट इज द म्यूकस सेल, यू हैव दी पेप्टिक और दी जाइगोमेटिक सेल्स जिनका काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना। देन यू हैव दी पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। पेराइटल सेल्स क्या रिलीज करते हैं? HCl। HCl क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर HCl का कंटेंट बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? एसिडिटी होगी। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हम लोग सिरप्स यूज़ करते हैं? कौन सा कॉमन सिरप है? म्यूकेन। म्यूकेन, ठीक है बच्चों। ये था हम लोगों का कार्डियक पार्ट। अब जी पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाइलोरिक एंट्रम, देन पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम के बारे, अच्छा बच्चों ये BD जो रासिया से टेक्स्ट है, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम के बारे में जो आपके ऑथर ने लिखा है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? दैट इज़ इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई रेगुलर सा स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज़ अ बल्ज्ड स्ट्रक्चर। बच्चों पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट के बारे में आपके ऑथर ने लिखा है दैट इज़ बेसिकली अ पार्ट दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। ऐसे होते हैं स्वेलिंग जो होती है नॉर्मली इनकंसिस्टेंसी होती है, स्वेलिंग बेसिकली डायलेटेड पार्ट, डायलेटेड पार्ट को मैं कह रही हूँ। अब इसके लिए आपके ऑथर ने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दैट इज दिस इज इनकंसिस्टेंट सल्कस, इनकंसिस्टेंट सल्कस। फिर टर्मिनोलॉजी यूज़ की दिस इज सल्कस इंटरमीडियस, यानी कि एनाटॉमी के लिए हम एक डायलेशन के लिए एक टर्मिनोलॉजी है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहे। अच्छा जी, दिस इज प्रेजेंट। अब ये जो डायलेशन है बेसिकली आपके ऑथर ने कहा, मैंने कहा देखो पीछे से ये जैसे नैरो सा चलता आ रहा है, आगे से ब्रॉडर हो गया, यानी कि पीछे से इतनी डायलेशन हम लोगों को फील नहीं हो रही थी, आगे हम लोग आए डायलेशन आपको प्रोमिनेंटली फील हुई। तो मैं क्या कह दूं, दिस डायलेशन इज एट द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। ये जो आपको डायलेटेड बच्चों पार्ट नजर आएगा दिस इज बेसिकली दी पाइलोरिक एंटरम। अच्छा जी, पाइलोरिक एंटरम, पाइलोरिक एंटरम के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है द बल्जिंग। अब देखना क्या ये बल्जिंग पार्ट कहना चाह रहे हैं ना ऑथर, दिस इज द बल्जिंग पार्ट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द स्टमक बिटवीन द बॉडी एंड द पाइलोरिक कैनाल। अच्छा, बॉडी इज बिटवीन दी फंडस एंड दी पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम इज बिटवीन दी बॉडी एंड दी पाइलोरिक कैनाल। अच्छा जी, अब जी आ जाओ पाइलोरिक कैनाल। डायलेशन के बाद अब आपके पास जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जी पाइलोरिक कैनाल का, उसमें जी आपको स्फिंक्टर भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो उसकी आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बच्चों पाइलोरिक कैनाल की ऑलमोस्ट लेंथ कितनी है? दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैनाल है ना, नहर, देख रहे हैं ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, बे दिस इज ट्यूब्यूलर एट द राइट एंड इट टर्मिनेट्स एट दी पाइलोरस। अब इसकी टर्मिनेशन कहाँ पर हो जाएगी? पाइलोरस पे। क्लियर है?